मैं श्रीमती संगीता तोमर। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 10 में लाइट में रिफ्लेक्शन को समझेंगे। उसके पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स. There are a number of common wonderful phenomena associated with light, such as image formation by mirror, the twinkling of stars, the colors of rainbow, and so on. We know that light travels in a straight line. प्रकाश क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। प्रकृति में ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रकाश से संबंधित है, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का चमकना, इंद्रधनुष के लिए कलर आदि। हम जानते हैं प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। नाउ वी डिस्कस द नेचर ऑफ लाइट. देयर आर टू थ्योरीज ऑफ नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. अब हम यहाँ पर प्रकाश की प्रकृति को समझेंगे। इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला प्रकाश का तरंग सिद्धांत और दूसरा प्रकाश का कण सिद्धांत. फर्स्ट वी डिस्कस द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज फॉर देयर प्रोपगेशन. प्रकाश का तरंग सिद्धांत. इसके अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से बना होता है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होती है. सेकंड थ्योरी पार्टिकल थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड. द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट इज द फोटॉन. प्रकाश का कण सिद्धांत. इसके अनुसार प्रकाश कणों से बना होता है जो बहुत ही तेज गति से एक सीधी रेखा में गमन करता है. द स्पीड ऑफ लाइट वेव्स इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम. निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. मॉडर्न जो थ्योरी है लाइट की वो क्वांटम थ्योरीज के नाम से जानी जाती है, और ये जो क्वांटम थ्योरी है ये पार्टिकल थ्योरी एंड वेव थ्योरी का कंबाइंड फॉर्म होता है. नाउ वी डिस्कस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब हम यहाँ देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है. जब किसी वस्तु की सतह पर प्रकाश की किरण गिरती है तो वापस उसी दिशा में लौट जाती है या परावर्तित हो जाती है. प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर. अब यहाँ पर हम समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन देखें. व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ प्लेन मिरर or any other plane surface, it is reflected according to some laws called the laws of reflection of light. जब लाइट रेस किसी भी प्लेन मिरर पर या किसी प्लेन सरफेस पर गिरती है तो वह कुछ लॉ को फॉलो करती है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम. तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को डिस्कस करने के पहले हम कुछ टर्म जो हैं उसको समझेंगे. फर्स्ट है इंसिडेंट रेज. द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज. आपतित किरण. जब प्रकाश की किरण दर्पण की सतह पर गिरती है तो उसे आपतित किरण कहेंगे. सेकंड टर्म है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. द point at which the incident ray falls on the mirror is called the point of incident. सेकंड है आपतन बिंदु. दर्पण का वह बिंदु जहाँ पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं. थर्ड है रिफ्लेक्टेड रे. द रे ऑफ लाइट विच इज सेंड बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रेज. परावर्तित किरण. प्रकाश की वह किरण
जो कि दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अगली डेफिनेशन है नॉर्मल। इट इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को हम नॉर्मल कहते हैं। नाउ वी डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज and the normal at the point of incident all lie in the same plane। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं नॉर्मल सभी एक ही सतह पर आपतन बिंदु पर मिलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। इफ the angle of incident is I and the angle of reflection is R, then according to the second law of reflection, angle I equal to angle R। प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम, इस नियम के अनुसार परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब इस डायग्राम में इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है वो शो हो रहा है और इसी को हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर को समझेंगे।